राम कृष्ण भगवान त्रिभुवन के आधार हो, राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण भगवान। जड़ चेतन में जग जीवन में, जड़ चेतन में जग जीवन में, तुम ही विराजमान। राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण भगवान। आत्मनाथ तुम अज अविनाशी, आत्मनाथ तुम अज अविनाशी, घट घट अंतर वासी, घट घट अंतर वासी, हरने आए भव दुख राशि, हरने आए भव दुख राशि, सकल मोह अज्ञान। राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण भगवान। तुम त्रिभुवन के आधार हो, राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण भगवान। दीन बंधु मम चित में आओ, दीन बंधु मम चित में आओ, सुमधुर रूप दिखाओ, सुमधुर रूप दिखाओ, भक्त हृदय की प्यास बुझाओ, भक्त हृदय की प्यास बुझाओ, करो कृपा हृदयनाथ। राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण भगवान। तुम त्रिभुवन के आधार हो, राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण भगवान। संजय, प्रणाम महाराज, प्रणाम। प्रणाम महाराज जी। हाँ, तो क्या शुरू करें? जी महाराज। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो प्रश्नों से प्रारंभ करते हैं। पिछले बार के सेशन के 2 प्रश्न रह गए। आप लोग सुन रहे हैं मुझे? जी महाराज। जी महाराज। आप लोग सुन रहे हैं? ठीक है संजय। तो पिछले बार के 2 प्रश्न रह गए थे
और दिलीप भाई के प्रश्न थे, माइक तो होना चाहिए। और उसमें एक प्रश्न ये था, क्या इस जन्म में मुक्ति संभव है? आप लोगों को अच्छा लगेगा ये प्रश्न, इसका रिप्लाई? जी महाराज। अधूरा था वो। हाँ। सुबीर, हाँ महाराज। यू लाइक दिस क्वेश्चन? प्रणाम। इस जन्म में क्या आप मरना, मुक्ति होना, मुक्त होना चाहते हैं क्या? जी महाराज। अच्छा, सचमुच? सचमुच? रियली? इज वेरी डिफिकल्ट। यस, वेरी डिफिकल्ट महाराज। अगर भगवान आ भी जाए, मुक्ति देंगे, तो ठहर जाओ, मेरे को जरा कुछ मैटर सेटल कर देना दो, उसके बाद में मुक्ति होगी तो ठीक रहेगा। तो जीवन मुक्त होना चाहते हैं महाराज, जीवन मुक्त। रादर भी जीवन मुक्त। क्या? जीवन मुक्त होना चाहते हैं महाराज, जीवन हाँ, मुक्त। जीवन। जीवन मुक्त होना है, या जीवन भी चाहिए और मुक्ति भी चाहिए। खैर, तो और उसके बाद मैंने दिलीप भाई से पूछा कि आपने ये प्रश्न क्यों किया, तो उनका ये कहना है कि भाई काशी में मरने से मुक्ति होती है, सब जानते हैं, और उनकी भी इच्छा है कि भाई मैं अब आखिरी जब टाइम हो गया है मेरा, अब मैं आके और ये अशोक महाराज के पास में दिल्ली, वहाँ काशी में कुछ दिन मैं रहूं आखिरी जब में आखिरी समय में, तो बढ़िया रहेगा। ये उनके दिमाग में बात है। तो उन्होंने पूछा कि काशी में मरने से क्या मुक्ति होती है, एक जन्म में मुक्ति हो सकती है क्या? तो भाई शंकराचार्य तो कहते हैं ज्ञान विहीने सर्वमतेन मुक्ति न भवति जन्मशतेन। जो सैकड़ों जन्म होवे, लेकिन बिना ज्ञान के अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, शरीर मरता है और कोई मरता नहीं है, जब तक ये ज्ञान नहीं होता तब कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। अरे यहाँ काशी पे मरे या ना मरे, कहीं भी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन श्री रामकृष्ण को दर्शन हुआ था, आप जानते हैं, श्री रामकृष्ण यहाँ पे आए थे, वो नौका से जा रहे थे, उन्होंने देखा मणिकर्णिका घाट के ऊपर शिव जी जो हैं वो लोगों को तारक मंत्र सुना रहे हैं, और माँ जगदम्बा अन्नपूर्णा माँ सबके बंधन को काट रही, कर्म बंधन को काट के उनको मुक्ति कर रहे हैं। चार ठाकुर समाधिस्थ हो गए। तो ये बात भूतेशानंद जी से एक बार हम लोगों ने पूछी थी, तो उन्होंने यही बात कही कि भाई ज्ञान की दृष्टि से तो बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं, लेकिन ठाकुर ने कहा है, ठाकुर ने स्वयं देखा है, लोग ये विश्वास करते हैं कि काशी से मरने में मुक्ति होती है। अच्छा, मैंने एक बार, अब ये मुक्ति किसको होती है? जो काशी मरने वाले हिंदुओं की होती है, जो इसमें विश्वास करते हैं उनकी होती है। क्योंकि मैंने एक बार एक जैन आचार्य से पूछा, जैन विद्वान पंडित से पूछा, आचार्य तो नहीं पंडित से पूछा, कि मानते हैं कि काशी में मरने पे मुक्ति होती है, तो क्या ये ठीक है? तो उन्होंने कहा भाई जहां तक जैन सिद्धांत है वो काशी वाशी कुछ नहीं मानते, कहीं भी मरे वो जब तक कर्म फल रहेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी, कर्म कटने के बाद भी मुक्ति हो सकती है, उसके बिना। तो वो जैन सिद्धांत है। अच्छा, अब एक कहानी आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद वर्णन करते हैं, राजयोग में है। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति तपस्या कर रहा है, तो नारद जी उधर से आए, तो उसने कहा, पूछे मेरे को कितने जन्म में मुक्ति, कब जन्म में मुक्ति होगी? आप जा रहे हैं वहां पे जा रहे हैं भगवान के पास में, जरा पता लगा के बताइएगा कि मेरी कब मुक्ति होगी। तो उसने कहा कि ठीक है। दूसरा आगे गए तो एक और इस प्रकार का साधक था, तो वो तो हंसी मजाक करता है, खेल कूद कर रहा था, मस्ती कर रहा था। तो उसने कहा कि आप जा रहे हैं, आप भी पता लगा के मुझे बताइए कि मेरी कब मुक्ति होगी। जब वे लौट कर आए तो पहले वाले व्यक्ति को उन्होंने कहा कि भाई तुमको तो इतनी तुमने कठोर तपस्या की, बस 3 बरस जन्म और है, 3 जन्म के बाद तो मुक्ति। और उसने बेचारे ने सिर पीट लिया कि हे भगवान, इतना तपस्या की, अब मेरे को 3 जन्म और मेरे को कष्ट सहन करने पड़े, हे भगवान, बड़ा मुश्किल।
आगे गए, जो हंसी मजाक कर रहा था उससे उससे कहा कि देखो, ये इमली के जो पेड़ के पत्ते हैं ना, उतने जन्म तुमको लगेंगे। इमली के पेड़ के पत्ते तो बड़ा मुश्किल मजेदार है। तो वो इमली जो है उसके पत्ते होते हैं, वो पत्ते में, एक पत्ते में बहुत सारे पत्ते होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इतने जन्म होंगे तब तुम मुक्त होगे। तो वो तो हंसी से आनंद से और उछलने लगा, अरे मुक्ति होगी तो, यहाँ मुक्ति हो जाएगी, खूब आनंद कर रहा है, ठीक है इतने जन्म हो, मेरे कोई दिक्कत। उसको ये धैर्य था। तो उसी समय एक आकाशवाणी हुई, पुत्र इसी समय तुम्हें मुक्त किया जा रहा। तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति, उसमें धैर्य है, उसमें विश्वास है कि मुक्ति होती है तो होती है। अगर कोई ये मानता है कि काशी में मरने से मुक्ति होती है तो मुक्ति, अरे इतना क्यों? शंकराचार्य तो कहते हैं बद्धाभिमानी बद्धो ही मुक्तो मुक्ताभिमानी ही। जो जो जिसको यह अभिमान है, जो ये सोचता है कि मैं बद्ध हूँ, मैं बंधन में पड़ा हुआ हूँ, वो बंधन में है। और जो अपने आप को समझता है कि मैं मुक्त हूँ, वो मुक्त। तो ये अपने विश्वास पर निर्भर करता है। अगर आपको ये विश्वास है कि काशी मरने से मुक्ति हो जाएगी तो हो जाएगी। अरे यूं क्या, ये सोच लो ना कि मैं मुक्त हूँ, मैं नित्य बुद्ध मुक्त शुद्ध आत्मा हूँ, मैं देह मन से संबंधित मेरा नहीं है, तो आप इसी क्षण इसी समय मुक्त हो जाए। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न था दिलीप भाई का। दूसरा प्रश्न दिलीप भाई का जो पिछली बार, हाउ टू एक्सपीरियंस that we are advancing in spiritual life. दिलीप भाई यही है ना प्रश्न? Yes, हाँ जी महाराज। दिलीप भाई जी महाराज। how to experience that we are advancing in spiritual life, ठीक है ना? Yes, yes महाराज, yes. Okay. ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में कैसे हम प्रगति कर रहे हैं, ये कैसे पता लगा? तो इस विषय को मैंने मेरी पुस्तक आनंद की खोज, जो करीब 10 वर्ष पहले छप चुकी है, उसमें आध्यात्मिक जीवन की अनुभूतियां, उपलब्धियां, साधना की उपलब्धियां, इस चैप्टर के नाम से उसको मैंने डिस्कस किया। और उसमें ये मैंने ये कहा था कि ऐसा नहीं समझना है कि किसी को दर्शन हुआ है, ज्योति दर्शन हुआ या भगवान का दर्शन हुआ, उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन चरित्र को इम्पोर्टेंस देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कैरेक्टर। आपका चरित्र कितना बढ़ रहा है, प्रगति, आप जीवन में आपको प्रगति हो रही है, कैरेक्टर मिल रहा है कि बन रहा है या नहीं। और उस कैरेक्टर के बारे में भी आपको बड़ी सिंपल एक सामान्य बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। भगवत गीता में 3 स्थानों पर 3 प्रकार के श्रेष्ठ पुरुषों का वर्णन है कि नहीं? सेकंड चैप्टर में है स्थित प्रज्ञ दर्शन का भाषा, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? और भगवान कहते हैं प्रजाहाते यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट है स्थित प्रज्ञ। जो अपनी मन की वासनाओं को, इच्छाओं को, कर्मस को त्याग देता है और आत्मा में संतुष्ट होता है, वह स्थित प्रज्ञ है। सुख और दुख से जो विचलित नहीं होता, वह सुख, वह स्थित प्रज्ञ है। तो आदर्श अध्याय में 12वें अध्याय में है श्रेष्ठ भक्त का वर्णन। वहां पर क्या कहा गया है? यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। जो उसको हर्ष नहीं होता, द्वेष नहीं, हर्ष और विषाद नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता, वो अपने शुभ और अशुभ से वो विचलित नहीं होता, न उसका शत्रु है न मित्र है, वो सारा वर्णन वहां पे आपको मिल जाएगा। वहाँ 4-6 बड़े सुंदर श्लोक हैं। और उसके बाद में 14वें अध्याय में वहां पर है त्रिगुणातीत भक्त का वर्णन। तो यहाँ पर भगवान ने एक हाईएस्ट कैरेक्टर की बात कही है और उसको मापदंड बना दी। मौन बात है समत्व, सुख दुख में, राग द्वेष में, शत्रु मित्र में पूर्ण रूप से समत्व रहना, राग द्वेष दूर होना,
इंद्रियों के विषयों के प्रति आकृष्ट नहीं होना। तो ये दीज आर दी जनरल इंस्ट्रक्शंस, और उसको आप ठीक से केयरफुली अगर पढ़े और फिर खुद देखिए कि भाई मेरे जीवन में ये आ रहे हैं या नहीं, धीरे धीरे उसको डालने का प्रयत्न। अच्छा, इसी विषय को दूसरे प्रकार के से ले सकते हैं कि जब हम साधना करते हैं, एडवांस स्पिरिचुअल लाइफ लीड करने का प्रयत्न करते हैं, तो हम दो लेवल पे काम करते हैं। एक तो है कॉन्शियस लेवल और दूसरा है सबकॉन्शियस लेवल। अब सबकॉन्शियस लेवल क्या है? जैसे हम सन्यासी बनते, तो हम सन्यासी हैं तो हमने एक गेरुआ पहन लिया है, हम आश्रम में रह रहे हैं, आसपास सुंदर फोटो हैं, एक आरती है। अब हम साधना करें न भी करें, यानी हम बैठकर ध्यान जप करें या न करें, मन को एकाग्र करें या न करें, लेकिन हम जिस परिवेश में है उसका प्रभाव तो हम पर पड़ रहा है ना जी। और इस प्रभाव के पड़ने से क्या होगा? हमारा सबकॉन्शियस माइंड चेंज होएगा। सच पूछा जाए तो अगर कोई व्यक्ति 50 वर्ष तक एक आश्रम में रहे, अगर वो ध्यान जप न भी करे तो भी क्या उसके जीवन में परिवर्तन नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं दिलीप होगा, भाई? बिल्कुल है होगा। ना? 24 घंटे वो ही दिखेगा। तो ये हमारे जीवन धीरे धीरे सबकॉन्शियस लेवल पे परिवर्तन होता है, और कॉन्शियस लेवल पे भी जब हम साधना करते हैं तो उसका प्रभाव कॉन्शियस लेवल पे भी दिखाई देता है। उसके बाद एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि पहले तो रोज बैठ के और आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा न्यूज़पेपर देखा करते थे, टीवी देखा करते थे, 2 घंटा। अब नहीं, इच्छा नहीं लगती, तो ये क्या सब है, अच्छा नहीं लगता, कचरा लगता है, इंद्रियों की तरफ मन नहीं जाता है। हाँ, अगर कोई स्पिरिचुअल बातचीत हो तो उसको सुनने में अच्छा लगता है, उसको पढ़ने में अच्छा लगता है। ये एक डेफिनेट चेंज हमारे जीवन में होने लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अरे, लोग देखते हैं आज से 20 साल 25 साल पहले वाले जो हम थे वो हम पूरी तरह बदल गए। लोग पहचान जाते हैं, देखते ही पहचान जाते हैं कि इनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ये क्या है कि कॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे भी चेंज होता है और कॉन्शियस लेवल पे भी चेंज होता है। तो इसको अगर आप कोई धीरे धीरे देखे, आप खुद जज कर सकते हो कि भाई 5 साल पहले मैं कैसा था, उसके बाद आश्रम जाने लगा, हम हर सप्ताह में 1 दिन जाता हूँ, 2-3 घंटे आश्रम में रहता हूँ और किताबें पढ़ता हूँ, क्लासेस अटेंड करता हूँ। धीरे धीरे देखेंगे कि आज से 10 साल पहले जो मैं था उससे मेरा जीवन में परिवर्तन। ठीक है आप दिलीप जी भाई? जी महाराज। अच्छा, जी अच्छा, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब एक इसके बाद में, ये तो पुराने क्वेश्चंस हो गए, अब जो नए क्वेश्चन लेना है उसमें दिलीप भाई आपके प्रश्न है वो हिंसा से संबंधित है। तो इसके पहले एक डॉक्टर वोरा वो अहिंसा की समरी हमको बताएं, ठीक है? बराबर, बिल्कुल बिल्कुल सही महाराज। डॉक्टर वोरा और संजय। संजय, जी महाराज। वो डॉक्टर वोरा को कर दो, वो 10 मिनट तक बोलेंगे। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ, आ जी रही है, आ रही है। ओके। ओके, महाराज, अगर समय ज्यादा हो जाए तो आप मुझे कह देना, मैं बंद कर दूंगा। ओके, मेरे पास घड़ी तो है नहीं, मैं क्या करूंगा? पढ़ तो लिया ही है, लेकिन फिर भी ठीक है, आप घड़ी आप देखिएगा। मेरे पास नहीं है। संजय, संजय मैं देख रहा हूँ जी महाराज। ठीक है, मैं संजय मॉनिटर करेंगे। संस्कृति और सभ्यता के विकास से समाज से भय और हिंसा कम नहीं हुए। स्थूल हिंसा न करते भी द्वेष, घृणा बढ़ते ही जा रहे हैं। युद्ध, हत्या और अपराध के समाचारों में रुचि तीव्र होना हमारे मन के बारे में स्पष्ट संकेत मिलते हैं। 2000 वर्ष पूर्व महावीर ने अहिंसा को प्रधान धर्म प्रवर्तमान किया। सिर्फ मानव ही नहीं, प्राणी एवं वनस्पति की हिंसा से बचने का गंभीर उपदेश दिया। योग शास्त्र में 5 यमों में अहिंसा को प्रधान स्थान बताया और बाकी चारों यम में भी सिद्धि के लिए
अहिंसा का महत्वपूर्ण प्रदान बताया। सभी धर्मों में अहिंसा को महत्व दिया गया है। हिंसा के बिना धार्मिक जीवन संभव ही नहीं है। हिंसा का अर्थ क्या है? सामान्यतः हिंसा का अर्थ है दूसरे को मारना, हत्या करना या कष्ट पहुंचाना, और अहिंसा का प्रधान अर्थ किसी को कष्ट न पहुंचाना। ये हमारी सामान्य समझ है। व्यास जी के अनुसार सदा सभी प्राणियों के प्रति सभी प्रकार के द्वेष तथा द्रोह का त्याग, यही अहिंसा है। महावीर कहते हैं राग आदि की उत्पत्ति ही हिंसा है। राग आदि की उत्पत्ति ही हिंसा है, और जिसे तू हनन करने योग्य मानता है वो तू ही है। जिसे तू आज्ञा में रखने योग्य मानता है वह तू ही है। जीव का वध अपना ही वध है। जीव दया अपने पर ही दया है। तो ईशावासी उपनिषद में क्या बताते हैं कि जो अज्ञानी लोग अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते और अन्य की आत्मा का हनन करता है, मृत्यु के बाद अंधकार से आवृत लोक में जाते हैं और पुनः पुनः जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसते हैं। जहां देश है, द्रोह है, वहां भय है। अद्वैत में प्रतिष्ठित होकर राग द्वेष को जीते बिना अहिंसा में प्रतिष्ठा संभव नहीं है। कर्म सिद्धांत के अनुसार जन्म, मृत्यु, सुख या दुख प्रारब्ध कर्म के अधीन होते हैं। कोई भी किसी की हत्या करता है या कष्ट पहुंचाता है, वो भी पूर्व जन्म के कर्म के परिणाम होता है, तथा भविष्य में हिंसा करने वाले या कष्ट देने वाले को उसका फल भोगना पड़ता है। आगे पर ऐसी व्यक्ति जो इस हिंसा में व्यक्त हुई, वो व्यक्ति निस्तेज हो जाती है और निर्वीय बन जाती है और अल्पायु बनती है, या दीर्घायु होने पर भी रोगी अवस्था प्राप्त करती है, लंबी रोगी अवस्था। श्वास प्रश्वास में असंख्य कीटाणु मरते हैं। चलने फिरने में असंख्य छोटे मोटे जीव कुचल जाते हैं। वनस्पति में जीव है और हमारे खुराक का प्रधान घटक वनस्पति ही है, इसलिए भोजन भी एक प्रकार की हिंसा है। प्राणी अन्य प्राणी को आहार बनाकर जीता है, वो प्रकृति का विधान है। इससे प्रतिपादित होता है कि भौतिक स्तर पर पूर्ण अहिंसा संभव नहीं है। उपाय एक ही है कि प्रयत्न पूर्वक अल्प से अल्पतर हिंसा का मार्ग अपनाए। योग के कथन अनुसार न्यूनतम हिंसा का मार्ग। अहिंसा के 3 स्तर होते हैं। एक व्यवहारिक अहिंसा जो कि वाणी एवं शारीरिक भौतिक अहिंसा है। दूसरी मानसिक अहिंसा, राग द्वेष परदोष दर्शन से रहित होना। तीसरा पारमार्थिक अहिंसा, अर्थात सर्वभूत में एक ही आत्मा विराजमान है, इसकी अनुभूति। प्रथम दोनों साधना का विषय है, जो हमें हमारा लक्ष्य पारमार्थिक अहिंसा को सिद्ध करने के सहायक होते हैं। एक और दृष्टि से अहिंसा के नकारात्मक एवं विधेयात्मक दो पक्ष होते हैं, जिसमें किसी को कष्ट न देना, हत्या न करना, द्वेष या घृणा न करना नकारात्मक है, लेकिन अहिंसा है। इसके सामने सेवा, प्रेम, करुणा, मैत्री की भावना को विकास करना, ये विधेयात्मक अहिंसा के साधन है। जिस समाज में अहिंसा का पालन जितना ज्यादा होगा, इतना ही वह समाज अधिक विकसित समाज कहलाएगा। अहिंसा की साधना, हम साधना कैसे कर सकते हैं? मानसिक या भाव अहिंसा की साधना तो एक सर्वत्र आत्मदर्शन का अभ्यास। स्मरण करते रहना चाहिए कि सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है और मेरी आत्मा से वो अभिन्न है। मन से हिंसा तथा हिंसा संबंधित भावों को त्यागने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। दूसरा, वैर त्याग की साधना। किसी को सुखी देख
बिना स्वार्थ ईर्ष्या करना, वो हिंसा है। और उपाय है मैत्री भाव, इसके पर मैत्री भाव करो। दूसरा, शत्रु को दुखी देखने पर निष्ठुर हर्ष होना, उसका उपाय क्या है? करुणा। अगर किसी शत्रु को भी दुखी देखो तो करुणा करो। पुण्य कर्म व्यक्ति की प्रतिष्ठा देख अमुदित भाव का उगना, मुदिता भाव। और जो पापी है उसके पर क्रोध आता है, वो करने के बदले उसकी उपेक्षा करो। उपरोक्त 4 वैर भाव हिंसा के 4 प्रकार है, और साथ ही उसके उपाय की बात बताई, जिसको जीवन में स्थिर करने प्रतिदिन प्रार्थना करके उसको दृढ़ करना चाहिए। अहिंसा में ही सुख और शांति है, तथा सुसमाज की व्यवस्था का आधार भी अहिंसा ही है। सन्यासी एवं साधक के जीवन का चरम आदर्श समस्त प्राणियों को अभय प्रदान करना है। हमारे प्रमाद से किसी की मृत्यु हो भी जाए तो इसे हम हिंसा नहीं मानते। सड़क पर अत्यंत बीमार पड़ा हो, उसको हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था न करे और वो मर जाए तो जरूर हिंसा कहलाती है। समाज में होती हिंसा या उत्पीड़न देखते हुए भी हम विरोध न करें, ये भी एक प्रकार का अनुमोदना ही है। अहिंसा सभी नैतिकता, सभी धर्मों का शाश्वत मूल्य है और सब गुणों की समष्टि है। शांति, प्रेम, करुणा, दया, कल्याण भाव, मंगल, अभय, रक्षा, क्षमा, ये सब गुण अहिंसा के पर्याय ही है। अभी सभी प्राणियों के प्रति समभाव होना अहिंसा है। समभाव होना, समभाव होना अहिंसा है। Okay, सब good. मानव प्राणी या वनस्पति को शांतिपूर्ण जीने का अधिकार है। जहां भी जीवन है उसका आदर करना अहिंसा ही है। हिंसा का पूर्ण त्याग संभव न होने पर भी न्यूनतम हिंसा से ही जीवन श्रेष्ठतर होगा। अनिवार्य हिंसा होने पर क्षोभ होना चाहिए और पश्चाताप भी होना चाहिए। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया है और सन्यासी के लिए जो ये महाव्रत कहा है, जो महाव्रत है उसमें अहिंसा को सबसे ज्यादा स्थान दिया है। और संसारी के लिए भी अणुव्रत बनाए हैं, इसमें भी अहिंसा का स्थान है और उसका पालन बहुत जरूरी होता है। चीन के एक इलाके में बहुत सांप थे, मार दिए गए। परिणाम स्वरूप अनकंट्रोल्ड रैट पॉपुलेशन वहां बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि खेती सब समाप्त हो गई। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए भी अहिंसा जरूरी है। अहिंसा के 2 पक्ष है, स्थूल या शारीरिक, सूक्ष्म या मानसिक। कालांतर में स्थूल जो सरल है उसके पर ज्यादा जोर दिया गया और उत्तम जो है सूक्ष्म, उसकी उपेक्षा होने लगी। आज ज्यादा परिस्थिति ये होने लगी है, सूक्ष्म पहचानी नहीं जाती और स्थूल दिखाई भी देखती है, क्योंकि हम जो भी कुछ करें ऐसी अहिंसा का काम और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी कराती है और साधक को ये दोष से बचना चाहिए। क्या स्थूल हिंसा में पड़े रहने में। आजकल अहिंसा स्थूल प्राणी हत्या नहीं करने में एवं निरामिष भोजन के समाप्त हो जाती है। बस हमारी हिंसा स्थूल प्राणी हत्या न करो और निरामिष भोजन समाप्त करो, बस इसमें हमारी अहिंसा का समाप्त हो जाती है। और राग, द्वेष, परदोष दर्शन से मुक्ति पाने की बात की उपेक्षा होती है। हो गया? क्या कहा ठाकुर ने? बार बार एक बात 10 बताया मिनट हुआ कि लज्जा, घृणा और भय, ये तीनों होने पर ईश्वर दर्शन कभी नहीं हो सकता। तो उसमें उन्होंने भय की बात की।
जहां हिंसा है वहां भय है। भय को दूर करने का एकमात्र संपूर्ण उपाय संपूर्ण अहिंसा ही है। तो इस बाबत में ठाकुर ने स्पष्ट रूप से हमें अहिंसा का पालन का संदेश ये बात में कर दिया कि अहिंसा का पालन नहीं होगा तो अभय नहीं होंगे, अभय नहीं होंगे ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। माँ का उपदेश पूरा जीवन में क्या रहा? परदोष दर्शन की बात। सब कोई भी आए, अरे आखिर तक आखिर बात जो छेले एक आदमी आया वो उसको ऊपर नहीं जाने देते थे क्योंकि माँ की तबीयत बहुत नाजुक हो गई थी। तो वो कुछ भी करके ऊपर पहुंच गया माँ के पास। माँ बोल भी नहीं पा रही थी, फिर भी उन्होंने क्या बोला, बेटा इस दुनिया में कोई पराया नहीं है, सब अपने ही है और किसी का दोष कभी मत देखो। दिखा? तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि माँ ने हमें ये उपदेश दिया परदोष दर्शन, वो भी हिंसा ही है। तो माँ ने सूक्ष्म रूप से हमें हिंसा के बारे में ये बात बताई। प्रणाम। वेरी ठीक है, बहुत अच्छा। संजय जी महाराज, बहुत अच्छा हुआ। कितने देर बोले? एग्जैक्ट 10 से 11 मिनट बस। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। थैंक यू महाराज। अब क्वेश्चंस ले लें। जी महाराज। तो क्वेश्चंस जो है थोड़े अहिंसा से संबंधित हैं, उनको पहले ले लेते हैं, ठीक जी है? जी महाराज। तो दिलीप भाई का एक प्रश्न था। दिलीप भाई, प्रश्न है आपके पास में, बोलिए तो। ये महाराज, क्या हिंसा सिर्फ मनुष्य के लिए ही खराब है? पशु और जानवरों में हिंसा गलत नहीं है, क्योंकि पशु जानवरों में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम लागू होता है। बिल्ली के लिए चूहा उसका खाना है, कुत्ते के लिए बिल्ली और शेर के लिए हिरण। अच्छा, अरे भाई देखिए, ये एक बात पहले अच्छी तरह समझ लीजिए। जी अहिंसा उच्चतम आदर्श है, उच्चतम। आगे आप खुद ही बोलेंगे, जी अरे जो युद्ध में जाता है वो तो मारता है, हाँ उसका मारना उसका धर्म है। जो सोल्जर है वो युद्ध में मारने के लिए जाएगा, लेकिन बाकी जब समाज में सामान्य रहेगा तब नहीं मारेगा। जी अगर तय मारेगा तो वो उसको हत्या का पाप लगेगा और उसको जेल में जाना पड़ेगा। यस लेकिन जब युद्ध में जाएगा तो शत्रु को मारेगा। भगवान ने गीता में मारने के अर्जुन को कहा कि मारो तुम, आतताई को पड़ेगा, नहीं तो समाज की व्यवस्था नहीं चलेगी। जी तो नहीं मारना है किसी को, ये उच्चतम आदर्श, इससे हाईएस्ट आइडियल, ये याद रखें। जी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि दिस इज ए हाईएस्ट आइडियल। यस दूसरी बात ये है ये अधिकारी के लिए ऊपर निर्भर करता है। यस क्षमा की बात कही ना, हाँ क्षमा की बात है ना, क्षमा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षमा वीरस्य भूषणम, जी जिसमें 10 मुक्के लगाने की ताकत है, उसको वो अगर एक मुक्का लगा तो वो चुपचाप रह सकता है। मार ले भैया, जितना मारना है मार, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ी सुंदर एक कहानी है। एक एक बदमाश था, हत्यारा था, डाकू था, कई उसने हत्या वगैरह की थी। जी उसके बाद में उसके जीवन में परिवर्तन आया। कोई साधु बाबा के का उपदेश मिला उसको, गुरु शिष्य बन गया। उसने कहा कि भाई तो हिंसा मत, मारना मत, किसी को मारना मत। अच्छा ठीक है, और देख मैं तुझे एक कपड़ा देता हूँ, एक काला कपड़ा। देखिए काला कपड़ा जो है ये तेरा मन है, और जैसे जैसे तू पवित्र होता जाएगा ये धीरे 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 अधिक अधिक सफेद होता जाएगा। ठीक है। कई वर्षों तक उसने किसी को मारा नहीं, देखता था तो जो कपड़ा जो था वो हल्का हल्का काला रंग जो है धीरे धीरे हल्का होता गया, बड़ा अच्छा लगा। एक दिन उसने देखा कि एक बदमाश एक स्त्री को मोलेस्ट कर रहा है, एक
औरत को पकड़ के और उसके वो दुराचार्य करने का प्रयत्न कर रहा है। इसने उसको जाके मना किया, भैया मत कर तू। वो नहीं माना है कि तुम मार दूंगा मैं तेरे को, ये सब कर दूंगा। तब उसने कहा ठीक है, और उसने क्या किया, उस आदमी को मार डाला और जो पत्नी जो जो नारी थी उसको मुक्त कर दिया। अब वो सोचने लगा कि क्या करूं, मेरा कपड़ा जो है वो तो अब फिर काला हो गया। जेब से निकाल कर उस जो कपड़ा देखा तो बिल्कुल साफ हो गया था, सफेद। तो देखो भाई, हिंसा भी जो है ना वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है, देश काल पात्र के अनुसार निर्भर करती है। हम उच्चतम अहिंसा की बात नहीं कर रहे, वो केवल सन्यासियों के लिए है, वो ईसा मसीह के लिए है। ईसा मसीह सूली पर चढ़ गए, इतना कष्ट पाया, लेकिन उन्होंने जो लोगों ने मारा उनके प्रति एक भी अपशब्द भी नहीं कहा। उन्होंने परमात्मा से उनके लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे। तो तात्पर्य यह है कि हिंसा, अब जानवरों के लिए आपने कहा, अरे भाई तो जानवर तो उसके लिए हिंसा हिंसा का प्रश्न नहीं उठता, वो तो अपने स्वभाव के लिए हैं। शेर तो खाएगा बकरी को, वो तो खाएगा। सांप है जो मेढक को खाएगा, वो तो उनका स्वभाव है, उसमें अहिंसा हिंसा का प्रश्न ही कहाँ। मानव में भी जो लोग निम्न स्तर के हैं उनके जीवन में किसी न किसी मात्रा में हिंसा रहती है। मांसाहार करते हैं, मारते हैं लोगों को, उनको रक्षा करनी है। जो पुलिस है, जो सोल्जर है, वो मारेगा। तो हिंसा अहिंसा को इस दृष्टि से देखना है, देश काल पात्र के अनुसार देखना है। और याद रखिए, वे ये अहिंसा, उच्चतम अहिंसा जो है वह बहुत ही उच्च आदर्श। याद रखिए, अगर आदमी कोई सचमुच पूर्ण रूप से अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जावे तो उसके सामने कोई भी वैरी उसके सामने नहीं जा सकता। एक अगर पूर्ण रूप से अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गए, मन वचन काया से बिल्कुल कभी अहिंसा उसने 12 वर्ष तक नहीं की हो, तो उसके सामने एक बकरी और एक शेर दोनों चुपचाप बैठे रहेंगे। बकरी को डर नहीं होगा और जो शेर है उसके मन में बकरी को खाने का भाव भी नहीं आएगा। यह है अहिंसा का उच्चतम भाव, हाईएस्ट रियलाइजेशन। और ये जैन सन्यासी इस आदर्श को मानते हैं। लेकिन जैन गृहस्थ भले वे लोग शाकाहारी हो जावे, लेकिन बाकी काम में तो कमरा साफ करना पड़ेगा, मकड़ियों को हटाना पड़ेगा, मच्छरों को मारना पड़ेगा। सड़क पर जा रहे हैं तो लोग मरेंगे, जितना भी हो कुछ ना कुछ तो होता रहेगा ही। तो इसलिए वो अणुव्रत का पालन करते हैं और सन्यासी जो है वो महाव्रत का पालन करते हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया जी। दूसरा आपने परिभाषा पूछी थी, अहिंसा की परिभाषा क्या है, यही है ना? जी महाराज। ये अभी महाराज अपने गोरा जी ने पढ़ के सुना दिया है। जी। सर्वदा सर्वथा सर्वभूतेषु अनभिद्रोह, सदा सर्वदा सभी समय समस्त प्राणियों के प्रति द्वेष का, द्रोह का अभाव। यह है पातंजल योग सूत्र पर व्यासदेव की परिभाषा में। और उसके बाद में मैंने उसका एक्सप्लेन कर दिया है। उसमें मैंने बताया है कि पारमार्थिक दृष्टि से क्या है, संसार के समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा देखना। व्यावहारिक दृष्टि से क्या है, उसमें मानसिक दृष्टि से समस्त प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना। और जब हम सर्वत्र अपनी आत्मा को देखेंगे तो मारने का प्रश्न ही कहाँ उठता। वही कहा कि जो तू जिसको मारना चाहता है वह तू ही है। यही है, इसको कहते हैं पारमार्थिक अहिंसा। आपने आपके देखो तो उस प्रश्न में आपने कुछ परमार्थिक बात भी लिखी है, देखो तो। मेरा प्रश्न में नहीं है हमारा। प्रश्न के बाद में देखो। नहीं, मेरा प्रश्न अहिंसा की परिभाषा क्या है, क्यों नेति नेति के बाद जो बचता है वही अहिंसा है। मेरा कहने का ये था कि अहिंसा की परिभाषा पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। मेरा सवाल ये है कि अहिंसा की परिभाषा पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है।
कि नहीं, ये नहीं। नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो जो बचेगा वो अहिंसा होगी। लेकिन ये भी तो है, संसार के समस्त प्राणियों के लिए आप मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 भाव जो है वो मैंने भी वर्णन किया है, और जी। वोरा जी ने अभी पढ़ के सुनाया। जी जी जी, तो किया है कि नहीं? बराबर जी। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये हाँ 4 भाव का वर्णन मेरे लेख में से जी उन्होंने कहा। जी तो मैत्री, करुणा, दया, क्षमा, सेवा, ये सब भी तो मैत्री जी। सेवा के Positive, वो है, तो निगेटिव नेति नहीं है। जी अगर तुम वेदांत की दृष्टि से देखोगे तो नेति नेति करने पर वो होता है कि केवल एक ब्रह्म बचता है। बस। तो अगर आप उस दृष्टि से देखते हो, तो अगर उस ब्रह्म में आप प्रश्न हो जाओ, सर्वत्र ब्रह्म है, उसमें तो फिर मारने का प्रश्न नहीं कहा। जिसको तू मारता है वो तू वही है, ये भगवान जी गीता वो स्वयं के। ठीक है। जी महाराज, जी जी। अच्छा, दूसरा, आप ओम के बारे में क्या आपका प्रश्न है? हाँ, मेरा प्रश्न ये है, राम कृष्ण या राम कृष्ण सोचने पर स्मृति पटल पर अनायास ही उनके चित्र एवं कार्य आ जाते हैं, लेकिन ओम का नाम लेने पर स्मृति पटल पर, चक्षु पटल पर कौन आएगा? अच्छा, यानी ओम का ध्यान कैसे करना, जी जी, यही है ना? हाँ यही है। तो ये है, देखिए, ओम जो है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पातंजल योग सूत्र में कहा है, पहले चैप्टर में जी क्या कहा है? भगवान मन को एकाग्र करने की मेथड है ईश्वर प्रणिधान। जी ईश्वर प्रणिधान की फिर परिभाषा की गई है। ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर की भक्ति कहो या ध्यान कहो, कुछ भी। और उस परिभाषा में क्या कहा है? ईश्वर प्रणिधानात अथवा ईश्वर प्रणिधान का फिर ईश्वर की परिभाषा करते हैं। हम जो भी माने ईश्वर की, पतंजलि योग सूत्र कहते हैं एक क्लेश जिसमें नहीं है, क्लेश कर्म नहीं है, पूर्व जन्म के कर्म और उसके फल ये नहीं है, संस्कार नहीं है, जो राग द्वेष इत्यादि से मुक्त है वो, उसके बाद सब गुरुओं का गुरु है, और वह जो है वो काल से अब के द्वारा सीमित नहीं है। पूर्वेशाम अपि गुरु काले नवसात, और उसमें सर्वपूर्ण ज्ञान विद्यमान है। तो ऐसा जो एक सत्ता है, अब उसको रूप नहीं बताया, ऐसी सत्ता है, उसको हम ईश्वर कहते हैं, पातंजल योग सूत्र के। तो जब आप ओम का ध्यान करोगे तो बोलते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का वाचक, उसका इंडिकेटर, उसका नाम है प्रणव। जैसे आपका नाम दिलीप है, मेरा नाम अशोक है, अगर हम दिलीप दिलीप बोलेंगे तो दिलीप का रूप हमारे मन में आएगा। उसी प्रकार से ओम ओम बोलने पर यह ईश्वर का रूप, हमारे रूप यानी उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आएगा। तस्य वाचक प्रणव तद जपः तद अर्थ भावनम, उसका जप करो और उसके अर्थ का चिंतन करो। तो अर्थ का, ईश्वर का, ओम का अर्थ का चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। और पातंजल योग सूत्र में व्याख्या में बहुत सारे वर्णन है भाई, बस 4-4 ग्रंथ लिखे गए हैं इसे एक ओम को समझाने के लिए। तो मतलब यह है कि ईश्वर का, पातंजल योग सूत्र को आप मैंने ओम ओम का जप कीजिए और ईश्वर का चिंतन कीजिए। अब ईश्वर की परिभाषा मैंने जैसे कि पातंजल योग सूत्र में है, लेकिन हर एक धर्म में अपनी अपनी ओम की व्याख्या है। जैन धर्म में भी ओम स्वीकार करते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात है, वेदांत में क्या कहते हैं? अयम आत्मा, क्या कहते हैं? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, तस्य उपव्याख्यानम भूत भव्यत भविष्यत सर्वम ओंकार एव, सर्वम एतद् ब्रह्म, जो कुछ है वह ब्रह्म है। और ओम इति एक अक्षर ब्रह्म है। और उसके बाद पूरा 12 मंत्रों के अंदर ब्रह्म का वर्णन है। जागृत अवस्था में ब्रह्म है, स्वप्नावस्था में ब्रह्म है, और निद्रा अवस्था में ब्रह्म है। ब्रह्म सर्वत्र है, सदा विद्यमान है, उसका ध्यान। तो ओम का करोगे तब किसका ध्यान करोगे? सर्वव्यापी परमात्मा,
जो मेरे हृदय में बाहर भी सर्वत्र चैतन्य सत्ता विद्यमान है, वह उस परमात्मा का ध्यान करो। ठीक है। जी अब ये कठिन लगता है क्योंकि हमारी आदत हो गई है, हम कृष्ण का ध्यान करना चाहते हैं, राम का ध्यान करना चाहते हैं, रूप का ध्यान करना है। अरे भाई, कृष्ण जो है और राम जो है वो रूप मात्र नहीं है। राम जो है वो क्या है? शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम है कि नहीं? जी तो वो अब उसको तो अब छोड़ दिया हमने। राम शब्द भी जब उच्चारण करेंगे तो शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, उसका ध्यान करना चाहिए। नहीं कर पाते हैं, इसलिए राम की लीला कर। लेकिन वहां भी राम शब्द का अर्थ ही है शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, और ओम का अर्थ भी वही है, शुद्ध ब्रह्म सर्वव्यापी, मुझ में बाहर सर्वत्र वही व्यापी है। चैतन्य सत्ता का ध्यान करना वही है। ओम का जब उच्चारण करेंगे तब करेंगे। ठीक है। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब तीसरा प्रश्न आपने किया था, हाँ। पूछिए तो। मनीषा पंचक। मनीषा पंचकर्म में चांडाल और शंकराचार्य की कहानी क्या थी और उसका हाँ। तात्पर्य क्या था? अच्छा, वो आपने मनीषा पंचकम नहीं है, वो मनीषा पंचकम, उसमें आपने कुछ गड़बड़ लिखा है, लिखने में कुछ वो त्रुटि सबसे टाइप। आगे मैंने मात्रा नहीं लगा पाया था। मनीषा कोई बात नहीं। पंचकर्म। मनीषा पंचकम ये जी एक स्तोत्र है, शंकराचार्य ने रचना की। हाँ काशी में हुआ, शंकराचार्य गंगा स्नान करके आ रहे थे जी हाँ और सामने एक चांडाल चार चार उनको लेकर, क्या कहते हैं, चार कुत्तों को लेकर आ गया। जी शंकराचार्य ने कहा, हट हट यहाँ से, चांडाल हट यहाँ पे, तू अभी हम स्नान करके आया, तू मुझे छू देगा। शंकराचार्य और चांडाल ने कहा कि कौन किसको छुएगा बताइए, आप क्या देह हैं? आपने कहा आप मुझे छू लेंगे, आप तो देह नहीं है। जी ये देह तो हमेशा ही गंदी है, उसको स्नान कराओ या नहीं कराओ हमेशा गंदी रहेगी। आप क्या मन है? मन तो परिवर्तित होता रहता है। और उसने उनको तत्व ज्ञान बताया, पूरा तत्व ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान बताया। और तब शंकराचार्य पहचान गए, ये भगवान राम विश्वनाथ ही हैं, जो यहाँ चांडाल के रूप में मेरे अज्ञान को दूर करने के लिए, मेरे अहंकार को दूर करने के लिए। जी ये कहानी। और उसके बाद में उन्होंने मनीषा पंचकम ये करके उसको लिखा है। बिल्कुल वेदांत है, पक्का वेदांत है। बड़े कठिन है वो, जनरली उसको आप प्रिंट नहीं करते हैं, लेकिन इंटरनेट पे जाइए, आपको मनीषा पंचकम मिल जाए। मनीषा पंचकम ऐसा हिंदी में ट्रांसटाइप करके और गूगल में जाइए, आपको वो मिल जाएगा मनीषा पंचकम। उसको आप देख सकते हैं। कठिन है, उसका इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन लेवल है, लेकिन कठिन है, इवन संस्कृत पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कठिन। ठीक है जी महाराज। अच्छा, अब आपके इंग्लिश में क्वेश्चंस क्या है कॉन्शियसनेस के बारे में, बोलिए। महाराज नहीं, एक सवाल ये है, क्या ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन को नीरस बनाना आवश्यक है? नहीं, वो देखिए 3 क्वेश्चन है आपको, उसको हम अलग लेंगे, एक साथ लेंगे। मनुष्य जीवन को नीरस बनाना पड़ेगा क्या? हाँ। वेदांती होने के लिए क्या संन्यास लेना पड़ेगा? यस। और मार्ग बहुत कठिन है, अगर हमारा रियलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? हाँ यस। ये 3 प्रश्न जो हैं ये एक साथ संबंधित है एक दूसरे से, हम उसको बाद में लेंगे। लेकिन आप पहले ये पढ़िए कॉन्शियसनेस का क्वेश्चन। Consciousness in effect of drug addicted person is also about the world and the mind is empty. Is it consciousness? वो is not he is unconscious, यानी कॉन्शियसनेस जो है 2 प्रकार की। हमारी कॉन्शियस जो है, रात को सोते हैं तो क्या हम अबव कॉन्शियसनेस चले जाते हैं, बिलो कॉन्शियसनेस जाते हैं? सोते समय हम बिलो कॉन्शियसनेस चले जाते हैं, कॉन्शियस लेवल जो चेतन स्तर है उसके नीचे चले जाते हैं। और नहीं समझ में नहीं आया महाराज, कैसे? अच्छा, सोते तो भी तो कॉन्शियस रहते हैं हम। रात को सोते समय हाँ, अब क्या होता है, हम कॉन्शियस तो नहीं रहते हैं, कहाँ चली जाती है कॉन्शियसनेस? अज्ञान से आवृत हो जाती है जी। ठीक है। और जब एडिक्ट हो जाता है, ड्रग खा लिया
तब भी अज्ञान से कवर हो जाती है कॉन्शियसनेस। वो अबव कॉन्शियसनेस नहीं जाता है, वो बिलो कॉन्शियसनेस हो जाता है। इट इज लाइक स्लीप, है कि नहीं, जी। है ना। तो उसको आप ऐसा नहीं कह सकते। आपने जो वर्ड यूज किया है ना, अबव द वर्ल्ड नहीं है, उस वर्ल्ड भूल Below. जाता है, बिलो द वर्ल्ड, बिलो द कॉन्शियस लेवल हो जाता है। जी। तो उसको वो क्या है, उसका माइंड जो है वो एम्प्टी हो जाता है ना। जी। ये कहा ना आपने, यस। ठीक है। हाँ। लेकिन जो समाधि में जाता है वो अबव द कॉन्शियसनेस चला जाता है, और उसका मन जो है वो कॉन्शियसनेस से भर जाता है, एम्प्टी नहीं होता। उसका मन जो है वो चेतना से भरा रहता है। वो नींद में रहता है तो उसमें अंधकार होता है। यहाँ पे वो जागृत अवस्था जो है, कॉन्शियस लेवल को भले भूल गया हो, लेकिन सुपर कॉन्शियस लेवल यानी वो फुल्ली जागृत रहता है, लेकिन बाहर का जगत नहीं जानता, उसमें चेतना से भरा रहता है। समझ गए आप? यानी एडिक्टेड पर्सन जो है वो बिलो कॉन्शियसनेस होता है और उसका माइंड एम्प्टी होता है। लेकिन जो समाधि में पर्सन है वो अबव कॉन्शियसनेस हो जाता है, और उसका मन जो है वो फुल ऑफ कॉन्शियसनेस। पर साधारण लोग जो हम रात को सोते हैं तो हमारा भी मन क्या बिलो हो जाता है, बिलो बिलो हो conscious- जाता है, अज्ञान से आवृत हो जाता है। जी। और इसीलिए जो साधना में एक इम्पोर्टेंट चीज है जागृत के, धीरे धीरे जने ये अभी नहीं करना, हम लोग बूढ़े हो गए, लेकिन अगर जवान व्यक्ति है 20 वर्ष से 25 वर्ष का है तो धीरे धीरे नींद को कम करते हैं। जी। श्री रामकृष्ण कितना सोते थे, 1 घंटा 2 घंटा सोते। जी। स्वामी विवेकानंद वगैरह सोते थे तो 12 बजे जगा देते, अरे क्या सोने के लिए आए हो यहाँ पे, उठो ध्यान करो। जी। स्वामी विवेकानंद की बाद में ऐसी हालत हो गई थी कि दिन भर में 3 घंटे से ज्यादा वो सो नहीं पाते। लाटू महाराज कभी सोते थे क्या? वो तो हमेशा ही 2-3 घंटे कभी सो लिए, नहीं तो सारी रात जागृत होकर ध्यान जप किया करते। ये सभी जी। साधुओं के जीवन में होता है। वो लोग नींद में तो हमारी कॉन्शियसनेस चली जाएगी, हम नहीं चाहते इस चीज को। कॉन्शियस लेवल पे रह के और वो ध्यान करना, मन को जता संभव कॉन्शियस लेवल पे रह के भगवान के चिंतन में लगाना, ये साधना के लिए बहुत। स्लीप को विजय करना एक साधना का बहुत महत्वपूर्ण है। तो कभी स्लीप को, निद्रा को कभी इम्पोर्टेंस नहीं देना। हमारे दुर्भाग्य है, हम लोगों के लिए आवश्यक है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर जवान उम्र हो तो कोशिश करना चाहिए यथासंभव जल्दी सुबह उठ जावे, 3 बजे 4 बजे उठ के उसके बाद ध्यान करें। रात को थोड़ा सा सो जावे, 12 बजे सो जाइए, 1 बजे 11 बजे सो जाइए, 3-4 बजे उठ जाइए, ध्यान कीजिए धीरे धीरे। और सुबह सो लिए, दिन को पूरा 1-8 घंटा सो लिया, बाकी समय जो है वो ध्यान कीजिए। तो ये नींद को आप कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा कॉन्शियसनेस के साथ, ठीक है? जी। जी। ओके। यस। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देवन महाराज का, हाँ जी। पढ़िए। I have heard Devan Maharaj expired in October 2020 in Kashi. He served Daridra Narayan continuously for 20 years till his death, and he had no time to go for a dhyan. Only by karma one can realize God. अच्छा, आपने जो बात कही ठीक कही। जी। देवन महाराज अधिकांश कर्म में लगे रहते थे। हाँ। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है कि कैन एनीवन डू, क्या है, फिर हाँ। से पढ़ो लास्ट लाइन। जी। हाँ 20 and had no time to do their own dhyan. Only by karma one can realize God. Only by, not by karma, by karma yoga. हाँ, exactly right, sir. That's right. फिर आपका प्रश्न जो है वो अपने आप में प्रॉब्लम है। अगर उन्होंने कर्म योग किया है, जी हाँ, कर्म योग वही जानते हैं, हमें जानते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अगर उन्होंने कर्म योग किया है यानी निष्काम भाव से किया है, भगवत समर्पित करके किया है, जैसे कहा ना, आपने लिखा है ना, सर्व दरिद्र नारायण,
यस जी महाराज, अगर 100% उनके मन में दरिद्र नारायण का भाव रहा होगा जी तो आपको डेफिनेटली उनको उसका लाभ मिलेगा। जी लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हो नहीं पाता। उनके जीवन में क्या है ये मैं नहीं लेता हूं, आपने प्रश्न उठाया उसको मैं उसको प्रश्न लेकर मैं उसके ऊपर एनालिसिस करता हूं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे 4 योगों का समन्वय, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग। ध्यान करना चाहिए, ध्यान में यह सोचना चाहिए कि जिसकी मैं सेवा करने वाला हूं आज दिन को आउटडोर में बैठकर, वह है भगवान। जी ये मन पे बार बार बिठाना पड़ता है। ऐसा करने से जो कर्म है वो कर्मयोग बनता है, उसके लिए ध्यान आवश्यक महाराज, है। मेरे यहाँ अभी बिजली चली गई और हमारे सोसाइटी में जनरेटर जो है वो बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने इस इलाके हाँ। में। तो जनरेटर होने के बावजूद भी बैकअप कितनी देर में आएगा पता हाँ। नहीं है। तो मेरा लैपटॉप तो अभी चलेगा आधे घंटे तक, लेकिन मेरा मॉडेम कितनी देर चलेगा पता नहीं। तो जब तक चलता है तब तक चलने दें, और बीच में कट जाए तो मेरी तरफ से क्षमा याचना है सब लोगों से। ठीक है, देखा जाएगा। जी और कोई एक जी किसी को बोल देंगे, उसको तुम जाने के पहले किसी को चार्ज हैंड ओवर कर दो तो उसको कंटिन्यू कर देगा। तो हो जाएगा, हो जाएगा। देखो हाँ मैं हाँ मैं ये भी तो संभव है कि इलेक्ट बिजली आ जाए। जी अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके, तो दिलीप भाई कर लेंगे इसको, और क्या है। अच्छा, हो गया नहीं दिलीप वो भाई। जी महाराज, ये इम्पोर्टेंट चीज है कि नारायण का भाव रखे। स्वामी विवेकानंद, अरे वाराणसी जो है तो इसी काम के लिए तो था, कर्मियों के लिए ही था, रोगी नारायण की सेवा ही करना था। स्वामी विवेकानंद स्वयं आके देखा था कि रोगी नारायण की जब सेवा कर रहे हैं और ड्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं तो स्वामी विवेकानंद बहुत खुश हुए। स्वामी ब्रह्मानंद जी जब आए तो उन्होंने यहाँ के जो सेक्रेटरी आ थे, गई बिजली। आ गई लाइट। जी महाराज। स्वामी ब्रह्मानंद जी कह रहे जब आए यहाँ पर तो उन्होंने हाँ। देखा कि यहाँ पर तो जो शुभानंद जी थे, फाउंडर जो थे, है ना, प्रतिष्ठा किया, समझ लो स्वामी विवेकानंद का शिष्य, उनको लगा अरे ये तो कर्म में बहुत फंसा हुआ, हाँ। उसको रिटायर कर दिया, जाओ उत्तरकाशी जाके तपस्या करो। ब्रह्मानंद जी यहाँ पर आते थे, कई बार आए, 10 बार आए बनारस में। जी। और वह यहाँ पर आकर उन्होंने यहाँ पर आके सबसे कहते थे, रोज बुलाते थे, तुम्हारे ध्यान जब कैसा चल रहा है। जी साधु ब्रह्मचारी जो काम करते थे, सेवा करते थे, उनको कहते ध्यान जब कैसा चल रहा है तुम्हारा। फिर तुरानंद जी को बोला कि तुम वहां जाके रहो। तो ये अगर कर्म में पड़े रहेंगे तो कर्म ही कर्म दिमाग में पड़ता रहेगा, हमेशा अकाउंट देखते रहेंगे, पैसा कैसे लाना है वो देखते रहेंगे, और भूल जाएंगे कि हमारा जो हमारा जो वो है, हमारा जो उद्देश्य है वो में हम नहीं कर सके। तो इसलिए ये उसके साथ में जी योग, उसके साथ में विचार, स्वाध्याय। अब यहाँ पे बनारस में तो हमारे यहाँ पे अद्वैत आश्रम है, वहाँ पे आरती होती है, सुबह मंगल आरती होती है, राम नाम संकीर्तन होता है, इवनिंग आरती होती है, उसके साथ में हम सेवा करते हैं। बहुत बढ़िया है, तो कॉम्बिनेशन हो गया, तो इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया। जी तो यहाँ पे तो हमें कंटिन्यूअसली इंप्रेशन मिलता रहेगा, कंटिन्यूअसली हमको इंप्रेशन मिलता ही चलता रहेगा। ठीक है। जी अच्छा, अब इसके बाद में बस तुम आपके जो 3 प्रश्न बचे हुए हैं ना दिलीप भाई, जी जी उसके पहले मैं निवेदिता के प्रश्न ले लेता हूँ। निवेदिता, आज नहीं देखे। वेयर इज निवेदिता? निवेदिता जी कहाँ है? महाराज, प्रणाम। हाँ, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे जो प्रश्न है उसको मैं ले रहा हूँ। जी तुम्हारा प्रश्न है
द्रव्य अहिंसा, पारमार्थिक ध्यान, इसको देखो तो तुमने क्या प्रश्न है तुम्हारे पास सामने? जी नहीं, प्रश्न नहीं है। मैंने कहा द्रव्य था तुमको हिंसा कि मैं और बोलूंगा। द्रव्य अहिंसा क्या है? हाँ, अहिंसा में द्रव्य की बात कही ना, ये हाँ केसी के अपने इन्होंने वोरा जी ने उसको एक्सप्लेन किया है। द्रव्य अहिंसा और द्रव्य हिंसा और अहिंसा। हिंसा। द्रव्य का अर्थ है फिजिकल, फिजिकल। अच्छा अच्छा। फिजिकल उसको कहते हैं द्रव्य। भाव हिंसा, किसी के प्रति द्वेष रखना, उसको, मानसिक। है ना, ये भाव हिंसा हुई। ठीक है, ठीक। हम मार नहीं रहे हैं लेकिन मन में गुस्सा है, उसको कंपटीशन का भाव हाँ। है, उसका बुरा सोच रहे हैं, यह हुआ भाव हिंसा। ओके, भाव हिंसा। लेकिन करुणा ठीक है। कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, ये हो गई भाव मानस। अहिंसा। भाव। ठीक है, उसको आप इसमें ले लो, हम्म। अपने हिंसा में द्रव्य हिंसा यानी लोग को मारना, चींटी को मारना, किसी को गाली देना, एक्चुअली एक्शन करना, उसको कहते हैं द्रव्य हिंसा। और द्रव्य अहिंसा यानी बाहर से लोगों से प्रेम से बातचीत करना, किसी जानवर को नहीं मारना, इस प्रकार। ठीक है, दिस वेरी सिंपल। इट इज एक्सटर्नली एक्शन जो है, कंडक्ट में जो हिंसा होती है, हिंसा और अहिंसा है, उसको हम कहते हैं द्रव्य अहिंसा, अहिंसा इन कंडक्ट, दैट्स ऑल। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन। ब्रह्मचारी सांप की कहानी हाँ हाँ, खुश। याद नहीं आ रहा? हाँ, ब्रह्मचारी सांप की कहानी, तो उसमें हिंसा तो हमें समाज में रहने के लिए थोड़ा करना ही पड़ता है। हाँ, नहीं कहाँ पड़ता है, उसको तो मना कर दिया। और आप सब लोग जानते हैं ना कहानी हाँ हाँ। आपकी? जी महाराज, जी तो महाराज, सांप वो जो है वो फुफकार काटता करने था। कहा। हाँ, तो ब्रह्मचारी ने कहा कि अरे तू काटा मत कर, हाँ। इसे हिंसा नहीं करना चाहिए। उसने कहा ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसने मारना बंद कर दिया, तो लोगों ने उसको पटक पटक के मारा। तब ब्रह्मचारी जब दूसरी बार आया, उसने कहा कैसा मूर्ख है रे तू, उसने उसको तो अपनी रक्षा नहीं करता था, थोड़ा फुफकार मार देता तो लोग दूर भाग जाते और अपनी रक्षा हो जाती। तो समाज में अगर रहेंगे, अहिंसा करके रहेंगे, किसी को कष्ट नहीं देना चाहेंगे, तब लेकिन फिर भी थोड़ा, आप कोई आदमी आया तो क्या भाई ठीक है सावधान रहना, तुम हमारे घर में जबरदस्ती मत आना, नहीं तो हम ठीक है बता देंगे, डांट दिया उसको, उसका आपने बुरा तो नहीं किया लेकिन डरा दिया, तो उसमें क्या नुकसान हुआ? ये तो अहिंसा का ही भाग है। हमारे मन में तो उसके प्रति द्वेष नहीं है, लेकिन चोर लुच्चे जो हैं वो हमको ठगने के लिए आए हैं, तो हम उनको डराएंगे नहीं, हमको सावधान नहीं रहना पड़ेगा। ये जो है ये अहिंसा का ही अंग है, बिना उसके क्या होगा, आपकी कष्ट होगा, आपका कष्ट होगा। ऐसी अहिंसा को अहिंसा नहीं मानी जाती, याद रखना। जिस अहिंसा से हिंसा को प्रोत्साहन मिले, आप तो बड़े अहिंसक हैं लेकिन उससे लोगों में हिंसा बढ़ रही है। उन्होंने देखा कि अरे ऐसा लोग है, इसको तो मारा जा सकता है, उसको चोरी किया जा सकता है, तो क्या हुआ, आपकी हिंसा जो है वो आपके कारण, आपने जिस प्रकार से किया है उसके कारण लोगों में हिंसा तो बढ़ रही है, ये इसको नहीं कहते। तो फुफकारना, ठाकुर बोलते हैं फुफकारो लेकिन काटो मत, समझ गए? सो वन हैज टू बी वेरी प्रैक्टिकल। गृहस्थ लोगों के लिए सावधान है, और सन्यासी भी जो है ना वो भी सावधान रहते हैं। और जब सड़क पे चलते हैं तो वो हाथ में लाठी लेके चलते हैं, और बीच में रास्ते में कोई सांप जैसा दिखा तो खटखट कर देते तो सांप चला जाता। याद रखिए। हो गया? और क्या प्रश्न था तुम्हारा? एक और प्रश्न था इससे संबंधित, हिंसा से, बोलो वेदिता, याद नहीं है?
एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बोलो निवेदिता, संजय, जी आवाज नहीं आ महाराज। रही है। हाँ, निवेदिता की आवाज अच्छा एक मिनट, आप अनम्यूट कर लीजिए। हमारे तो हाँ, अनम्यूटेड ही है। नहीं नहीं, निवेदिता मैडम का। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। अनम्यूट नहीं हो रहा है निवेदिता मैडम का। नहीं, ये महाराज तीसरा हाँ, हो सवाल गया, हो गया, हो गया, हो हो गया। गया। भोक्तृत्व की हिंसा न करना ही ब्रह्मचर्य है, ये हाँ? मुझे नहीं समझ में आया। क्या? भोक्तृत्व की हिंसा न करना। नहीं, इसमें ब्रह्मचर्य की बात कहाँ गई? नहीं, वो कहते हैं कहा ना, हाँ बिजनेस में एम्प्लॉय का क्या है? बिजनेस में बिजनेस में। एम्प्लॉय को टॉर्चर करते हैं। हाँ ये किसने पूछा? हाँ, तुम्ही ने तो पूछा। मैंने पूछा। क्या नहीं, पूछा? घर पे तो हम घर पे तो हम अहिंसा का पालन करते हैं खाना पीना में, पर जैसे बिजनेस के मामले में हम देखते हैं कि सबऑर्डिनेट को सताना, उनको तनख्वाह न देना, ये सब तो बहुत कॉमन है। ये फिर तो हाँ, हिंसा ही हो गया ना। हाँ, तो लोग जो हैं शाकाहारी करते हैं, मांस वांस नहीं खाते हैं, दे आर वेरी वो पर्टिकुलर अबाउट दिस, निराहार हाँ जो कहते हैं। हाँ लेकिन एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में काला बाजारी करते हैं, हाँ पैसा देते हैं, नहीं देते हैं। ये भयानक हिंसा है। हिंसा है। इकोनॉमिक हिंसा अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा प्रिविलेंट है, और खास करके सब शाकाहारी बिजनेसमैनों के बीच में। वो कुछ नहीं खाएंगे, वो बड़े बड़े अहिंसक हैं, लेकिन पैसा खूब कमाएंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, काला बाजारी करेंगे। ये सब के सब भयानक हिंसाएं हैं, याद रखना, ये भयानक हिंसा है। ठीक है, ठीक है। ओके, आगे चलो। महाराज चौथी ये है,